बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आप गाड़ी पर कहीं जा रहे हैं, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या मोटरसाइकिल पर किसी मंजिल की जानब गामज़न हैं। अचानक इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो बंदा आता है वो मैकेनिक उसको कहते हैं। आप ये जानते हैं कि जब उसकी खिदमात हासिल होगी तो समझे आपका मसला मिनटों में हल हो। मैकेनिक अगर अच्छा हो तो आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में बिलअमूम और ज़िला चकवाल में बिलखसूस अच्छे मैकेनिकों का काल पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का को छोड़कर हर फील्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके आम से काम को इस कदर पेचीदा बना देते हैं कि वो फिर किसी खास से भी नहीं होता। अच्छे से अच्छे मैकेनिक को ले आई, वो काम आपका नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमूमन जो नौजवान है वो 1-2 माह किसी उस्ताद के पास लगाएंगे और फिर अपना ठिया खोल कर बैठ जाते हैं। कौन सा किसी ने कोई लाइसेंस हासिल करना है या कौन सी चेकिंग है। वैसे अगर आप किसी की 100, 200, 400 की चीज़ चोरी कर लें तो FIR हो जाती है, लेकिन यहाँ आप हज़ारों लाखों का कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सामान है, उसको ज़ाया कर दे, उसको कबाड़ बना दे, कोई पूछने वाला नहीं है, आप कुछ कह भी नहीं सकते। हर तरफ इस किस्म के जो मैकेनिक हैं जो जिनको काम ही नहीं सिरे से आता, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को खोलने का तजर्बा रखते हैं, बस वो फैले हुए हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि लोगों की लाखों रुपए की चीज़ें जो हैं वो काट कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। मोबाइल ही को ले लेते हैं, हर नौजवान के पास मोबाइल मौजूद है। जितने मोबाइल हैं इसी अंदाज से दुकानें भी खुली हुई हैं। ज़ाती तजर्बे बयान कर देता हूँ। गुज़श्ता रोज़ से मेरा अपना मोबाइल अचानक वो पावर्ड ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा था। मैंने एक मैकेनिक की खिदमत में पेश किया कि इसे देखिए, बस फिर क्या था, लगता है कि मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत हासिल कर ली हैं। वो मोबाइल को कभी इधर से देखे, कभी उधर से देखे, फिर मेरी तरफ देखे और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मुजरिम हूँ जिसने कुछ ऐसा काम कर दिया। बहरहाल उसने 1-2 घंटों का टाइम लिया कि आप ज़रा अपना काम कर लें, वापस आएँ तो इंशाल्लाह ये ऑन होगा। जब मैं वापस पहुँचा तो उन्होंने मज़ीद 1 घंटा हासिल किया कि वो कुछ अरकरेज़ी में मसरूफ़ है तो फिर आपको रिज़ल्ट देते हैं। बहरहाल आखिरी रिज़ल्ट यही निकला कि इसका कोई IC ख़राब है और ये चकवाल में इसका कोई पुर्जा मिल ही नहीं सकता, यानी इसको नाकाबिले इलाज करार देकर, दूसरे लफ्ज़ों में मुर्दा करार देकर उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। अब ये आखिरी रिज़ल्ट था। बहरहाल क्या कर सकते थे, मैकेनिक है, उन्होंने जब इसको मुर्दा करार दे दिया है तो दे दिया है। लेकिन मैंने एक दूसरे डॉक्टर के साथ मशवरा करने की कोशिश की, ज़ाहिर है दूसरे मैकेनिक की खिदमत हासिल की। उसने जब उसको हाथ लगाया तो उनका कहना था कि इसको तो इस पर तो सारे गुर आजमा दिए गए हैं। यानी आपको याद होगा कि अगर कोई मरीज़ किसी को कोई ऐसे कोमा में चला जाए, हार्ट अटैक हो जाए और मरने वाली नौबत हो तो इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। बस उस मैकेनिक साहब का कहना था कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं। बगवालिया मार्केट चकवाल में आप जानते हैं यहाँ मैकेनिक मौजूद हैं, तो ये जो नाबगाए रोज़गार मैकेनिक है ये इसी मार्केट में बराजुमान है और उन्होंने मेरे मोबाइल को ऐसे झटके दिए कि अब वो कब्र में ही उतारना पड़ गया, अब वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहा। मोबाइल को छोड़े, आजकल स्कूटियाँ आ चुकी हैं, बड़ी खूबसूरत स्कूटियाँ, लाखों रुपए उनकी कीमत है, सड़कों पर दौड़ रही हैं, सारे खुश हैं कि आवाज़ भी नहीं है और पेट्रोल और डीजल किस कोई खर्चे ही नहीं। लेकिन ज़रा ठहरिए, इनको मैकेनिकों के ज़रा हाथ तो लगने दे, फिर देखिए कि इनका हाल क्या होता है, क्योंकि मैकेनिक तो फिर अपने तजर्बे करेंगे और उसके बाद फिर बंदा सर पीटता रहेगा कि ये चीज़ तो मैंने ले ली और इसका मैकेनिक कहाँ से ले आऊँ। ये सिर्फ मोटरसाइकिलों की बात नहीं है, आपके जहन में कई गाड़ियाँ आ रही होंगी, बड़ी मुल्कों में वो चल रही हैं, बड़ी कामयाब गाड़ियाँ हैं और रेट के हिसाब से भी बड़ी मुनासिब थी। लेकिन जब वो पाकिस्तान और बिलखसूस चकवाल पहुँची तो काट कबाड़ में तब्दील होगी। जब भी ख़राब हुई किसी मैकेनिक के पास आप लेकर गए, फिर उसने उस गाड़ी का ऐसा हाल किया कि आपने उसको बेच कर ही ठानी। तो ये सूरत हाल है। जब तक अच्छे मैकेनिक नहीं होंगे उस वक्त तक कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या किसी और शोबे की हो वो चल नहीं सकती। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे मैकेनिक ही ऐसे हैं, इक्का दुक्का अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियत है किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए तो ऐसा ही है। मोटरसाइकिल हालांकि अब बड़ा अरसा हो चुका है, बड़े मोटरसाइकिल चल रहे हैं, चाइना से भी आए, लेकिन अब भी आप ज़रा खुलवा कर देख लें, एक को दिखाएंगे कोई और नुक्स बताएगा, वही मोटरसाइकिल आप दूसरे के पास ले जाएंगे कोई नुक्स और होगा। और
پیسے بھی کچھ اور ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور اس سلسلے میں جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، وہ حالات کوئی اچھے کی نشاندہی نہیں کر رہے. بالخصوص اگر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی خدا نخواستہ گاڑی خراب ہوگی ہے تو پھر تو آپ کا سامنا ایسے مکینکوں سے ہوگا جو آپ نے دیکھے نہ بھالے. عام سے کام کے آپ سے اتنے پیسے مانگ لیں گے جیسے انہوں نے نئی گاڑی بنا کر آپ کے حوالے کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن موجود نہیں ہے. دور دور تک کوئی مکینک، کوئی دکان وہ موجود نہیں جس کی خدمات آپ حاصل کر سکیں. تو پھر لا محالہ آپ نے ان مکینکوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہی پوری کرنی ہے. لیکن وہ بھی اگر آپ اپنی منزل تک خیر و خوبی پہنچ گئے اس گاڑی پر تو شکر کریں اور پھر کسی اچھے مکینک کو گاڑی ضرور دکھا لیں. اسی طرح موبائل کے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک تو چلے موبائل ہے اس کی خرابی دور کرنا ہے، دوسرا یہ خدشہ بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں جو پرسنل آپ کا ڈیٹا ہے وہی چوری نہ ہو جائے. آپ کسی پر اب اعتماد بھی نہیں کر سکتے. کسی کو آپ نے موبائل دیا ہے ٹھیک کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکا ہے، کیونکہ احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس انداز سے ہے نہیں، اور اخلاقی جو ہمارے معیار ہیں اس سے تو سب آگاہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل جل کر ہمارے مجموعی جو کاروبار ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اکا دکا چیزوں میں شاید آپ کچھ منافع حاصل کر لیتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر جو ماحول بن چکا ہے اور خاص طور پر بعض مکینکوں کی نااہلی کی وجہ سے جس طرح لوگ خوار ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے. یہ جو تھوک کے بھاؤ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، موبائل ہر آدمی ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کوئی موٹر پانی کی موٹر لے کر گئے ہیں، کوئی وہاں بیٹھا ہے اس پر تجربے شروع کر دے گا، یعنی سارا کام اس نے لوگوں کی اشیاء پر ہی سیکھنا ہے. وہ بس صرف پہلے سے سیکھ کر صرف یہ آتا ہے کہ اس کے جو پرزے ہیں، اس کے جو پیچ ہیں وہ کیسے کھولنے ہیں، باقی ساری ٹریننگ وہ لوگوں کی اشیاء پر وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت اس سلسلے میں کچھ بندوبست کرے، کوئی ایسا لائسنس موجود ہو، کوئی اتھارٹی ایسی موجود ہو جو کم سے کم ان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے کوئی دکان بنا لی ہے تو اس کا آپ کو کتنا تجربہ ہے، آپ کو کام آتا بھی ہے یا نہیں، یا آپ نے اس کو لائسنس دے دیا ہے کہ جس مرضی کی چیز آپ اس کو خراب کرتے جائیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ ایسے مکینک ہے کہ جو کمپنیوں کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، اپنی نااہلی تسلیم نہیں کریں گے بلکہ سارا الزام کمپنی کو دے دیں گی. اربوں خربوں کی وہ کمپنیاں جہاں انجینئر کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھا مکینک کہے گا کہ یہ اس کمپنی کی چیز ہے ہی ٹھیک نہیں، یہ مال ہی کنڈم تیار کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کمپنی کی چیز لیں؟ اپنی نااہلی تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے اور یہ سارے معاملات ہیں ہر فیلڈ میں. صرف موبائل نہیں، آپ موٹر سائیکل، گاڑی، اسی طرح اگر کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، جہاں جائیں گے تو اکثر ایسے مکینکوں سے آپ کا سامنا ہوگا اور پیسے زیادہ اور کام ککھ نہیں. یہی ساری صورتحال چل رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.